हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है। तो आज इसमें हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो आज हम बेसिक ये सब चीज़ों जो लिख करके रखा है इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जितने भी मैंने लिखे हैं, जैसे हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं वो क्या होता है। उसके बाद हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन हम लोग किसी भी इक्वेशन का कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो एक एक करके हम लोग इसको उठाते हुए जाएंगे और एक एक पे हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और इसका जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। तो पहला आपको दिख रहा होगा बच्चों इसमें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, आज हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है आपका एक नंबर होता है और नंबर के साथ अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट कहने का मतलब होता है कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट अगर उसको नंबर के साथ जोड़ करके और उसका कोई अगर नंबर के साथ जोड़ करके उसमें अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन से मतलब है कि उसमें कुछ एडिशन होगा, कुछ सब्सट्रैक्शन होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवीजन होगा। उस तरह से जब हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट और नंबर को मिक्स करके तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। तो जैसे हम ले लेते हैं 5x + 2, ये हमारा हो गया एक एक्सप्रेशन। उसके बाद आप ले सकते हैं x + 7, उसके बाद 6 + x या फिर 6x + 2। ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो हम लोग लिखे हैं अभी, ये सारे के सारे हमारा क्या हैं, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि इसमें अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक का अल्फ़ाबेट और उसके साथ साथ कोई नंबर, उसके साथ साथ कोई हम लोग नंबर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। और जब इसको मिला करके, जब इसको मिक्स करके कुछ ऑपरेशन करते हैं, यानी सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। तो यहाँ देख सकते होंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक हमारा अल्फ़ाबेट है, उसके बाद एक हमारा नंबर हो गया और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में हमारा एडिशन हो रहा है। उसी तरह इसमें भी क्या है, इसमें भी एक अल्फ़ाबेट है और एक क्या है, नंबर है और दोनों के बीच में क्या हुआ है, एडिशन हो रहा है। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ एक्स ही लिख सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। या फिर हम ले लेंगे 6z + 6 + 2x, ये सब जो होते हैं ना, ये 2z, ये क्या हुआ, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। क्या हुआ, ये भी हमारा एक्सप्रेशन हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारा एक अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है और इसमें भी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है और नंबर भी यूज हो रहा है, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर। तो अल्फ़ाबेट और नंबर को जब मिक्स करके उसके बीच में ऑपरेशन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें पॉजिटिव प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे हम लिख देंगे 6x - 4, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है क्योंकि हमारा एक अल्फ़ाबेट है और एक हमारा नंबर है और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में हमारा एक ऑपरेशन हो रहा है जो कि नेगेटिव का है, यानी कि सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कर लेते हैं, सारे के सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में। अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये 6x + 2, 4x - 3 या फिर 4y + 7 या फिर 7z + 12। तो ये सारे क्या हुए हमारे, ये सारे क्या हुए। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि जब भी अल्फ़ाबेट और नंबर को मिला करके उसके बीच में कोई ऑपरेशन किया जाता है तो हमारा क्या होता है, वो होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा, एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इक्वेशन में क्या होता है कि जब एक्सप्रेशन में हम जैसे इसी को हम लिख देते हैं कि अगर हम 6x + 2 = 0 या फिर 4x - 3 = 6 या फिर इसको लिख देते हैं 4y + 7 = 2 या फिर इसको लिख देते हैं 7z +
12 = 1। जब हम एक्सप्रेशन में इक्वल लगा देते हैं, इक्वल लगाने के बाद इस साइड भी कुछ दे देते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल लगा देते हैं, इक्वल लगाने के साथ साथ उस साइड में भी कुछ अगर लिख देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इक्वेशन। क्या कहलाता है, इक्वेशन। तो इक्वेशन कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल करके उसके साइड में कुछ लगा देते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इक्वेशन। तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड होते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड होता है। एक होता है हमारा LHS और एक होता है हमारा RHS। तो इक्वेशन में क्या होते हैं, दो साइड्स होते हैं। इक्वल के अगर राइट साइड देखते हैं तो इक्वल के राइट साइड में क्या होता है, हमारा राइट हैंड साइड यानी कि RHS, और इक्वल के हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS। ठीक है। और इन दोनों के बीच में अगर इक्वल लगा देते हैं, LHS और RHS के बीच में, और ये सारे मिलके हमारे क्या बनते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गया इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ में आया। इक्वेशन क्या होता है, जब एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल लगा करके अगर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं उसको, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा होता है इक्वेशन होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को थोड़ा देर हम छोड़ देते हैं, बात करते हैं हम लोग वेरिएबल की, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि इक्वेशन के बारे में पढ़ा। तो बच्चों इक्वेशन, जैसे कि कोई इक्वेशन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6x + 2 = 6। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इक्वेशन। क्या हो गया हमारा, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अगर इसमें इक्वल नहीं रहता, सिर्फ इतना ही रहता, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। और जब इक्वल लगा करके दोनों साइड को हम बैलेंस करने की कोशिश किए तो हमारा क्या हुआ, वो हमारा हुआ इक्वेशन। ठीक है। जब इक्वेशन हो गया तो इक्वेशन में दो चीज़ों का यूज हुआ है, एक हुआ है डिजिट का और एक हुआ है हमारा अल्फ़ाबेट का। क्या हुआ, एक डिजिट का यूज हुआ है, एक अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देने की बात यह है कि जब हम 6x की बात करते हैं, जब हम 6x की बात करते हैं तो 6 और x की बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 6 को मल्टीप्लाई करो x से, 6 को मल्टीप्लाई करो x से। लेकिन 6 को कैसे मल्टीप्लाई कोई कर सकता है x से, 6 से कोई मल्टीप्लाई x से कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि 6 हमारा क्या है, 6 हमारा एक अल्फ़ाबेट है और ये क्या है, हमारा नंबर है। अगर 6 को बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई करो तो इजीली हम लोग क्या कर देंगे, 24 आंसर दे देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई हम लोग x से नहीं कर पाएंगे। x का कुछ हमको मान रखना पड़ेगा, उसको कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जैसे कोई बोल देगा कि x का वैल्यू 2 रखो, अगर x का वैल्यू हम 2 रखेंगे तब जाकर के हम लोग 6 को मल्टीप्लाई x के जगह 2 रख करके इसको मल्टीप्लाई करके 12 कर देंगे। तो ये हमारा होता है। ठीक है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 को मल्टीप्लाई करो x से, तो हम वही बताए 6 का वैल्यू 2 रख देंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रू ही उसका वैल्यू होगा, क्या होगा, उसका 2 वैल्यू होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो x का वैल्यू हम कभी 2 रख सकते हैं, कभी 4 रख सकते हैं, कभी 6 रख सकते हैं, कभी 8 रख सकते हैं। कब हम क्या रखेंगे हमको खुद पता नहीं रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेरिएबल। कि हर सिचुएशन पे, हर परिस्थिति में इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है ना, वो चेंज होते रहता है। और चेंज होने का जो गुण है, यानी वेरी करने का गुण है, इसलिए इसको बनाता है, क्या कहता है, इसको कहा जाता है वेरिएबल। हर सिचुएशन में ये क्या करता है, इसका मान जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो वेरी करते रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल। इक्वेशन में क्या हुआ, हमारा अल्फ़ाबेट का जितना भी नंबर आएगा, अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, अगर किसी इक्वेशन में ए से लेकर के जेड तक कोई अगर लेटर है तो उसको ही कहा जाता है वेरिएबल। क्यों वेरिएबल कहा जाता है, उसका मान कोई फिक्स मान नहीं होता है, उसका कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होता है। हर इक्वेशन में, हर एक्सप्रेशन में उसका मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, हम लोगों को इसको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है। ठीक है। वेरिएबल समझ में आया होगा, वेरिएबल किसको कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट की। अब क्या बात करते हैं, कांस्टेंट की। तो अगर एक्सप्रेशन में या फिर कोई इक्वेशन में, अगर जैसे कि अभी इस इक्वेशन को लेकर के हम लोग सीखे, क्या सीखे कि 6x + 2 = 6 होता है। तो इसमें जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट वाले अल्फ़ाबेट होंगे, चाहे x होंगे, चाहे y होंगे, चाहे u होंगे, चाहे t होंगे, चाहे a होंगे, चाहे b होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। लेकिन किसी भी
इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में 6x + 2 = 6, यही ना अभी बताए, यही बताए यहाँ पे। अगर किसी इक्वेशन में जो न्यूमेरिकल मान होता है, जो संख्या होता है, वो हमारा कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब, बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसका कि वैल्यू, ऐसा चीज़ जिसका कि वैल्यू फिक्स हो। यहाँ पे क्या है हमारा, कौन कौन कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट मेरा ये है 6 है, ये 2 है, ये 6 है, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी परिस्थिति में 6 का मान 6 ही होगा। 6 का मतलब 6। अगर बोलेगा 2, तो 2 का वैल्यू 2 ही होगा हमेशा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी इक्वेशन में हो, किसी भी एक्सप्रेशन में हो। तो किसी भी एक्सप्रेशन हो, किसी भी इक्वेशन हो, हर इक्वेशन, हर एक्सप्रेशन में 2 का वैल्यू 2 ही रहता है और 6 का वैल्यू 6 ही रहता है। और अगर 4 है तो 4 का वैल्यू 4 ही रहता है। तो इन सब जो है, ये सारे जो नंबर हैं हमारे, ये सारे नंबर का क्या होता है? मान चेंज नहीं होता है, मान चेंज नहीं होता है, ये वेरी नहीं करता। वेरी कौन करता है? जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, वो वेरी करते हैं, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। और जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि उसका मान हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता है, जो उसका फिक्स मान है, वो फिक्स वैल्यू ही उसका हमेशा रहता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वेरिएबल और कांस्टेंट भी आप लोगों ने देख लिया कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन तो आप लोगों ने सीख लिया कि इक्वेशन क्या होता है, कि जब हम एक्सप्रेशन को इक्वल लगा करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इक्वेशन तो समझ में आया, अब आते हैं लीनियर पे। x + 4 = 6 या फिर 2x + 4 = 4। उसके बाद हम लिख दिए 3x² + 2x = 12। फिर लिख दिए x³ + 6x = 9। और दूसरा लिख दिए x4 + 6 = 11। ये सारे क्या हुए? ये सारे हमारे क्या हुए? ये सारे क्या हुए? तो ये बच्चों, ये क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। ये भी हमारा क्या हुआ? इक्वेशन हुआ। ये भी हमारा क्या हुआ? इक्वेशन हुआ। ये भी क्या हुआ? इक्वेशन हुआ। ये भी क्या हुआ? ये भी हमारा एक इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है? इक्वेशन तुमको समझ में आ गया, अब लीनियर को आता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि लीनियर हम उसको कहते हैं कि जिस वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन है और अगर उस वेरिएबल का अगर पावर अगर 1 रहे, अगर किसी इक्वेशन का अगर पावर 1 रहे, वो हमारा कहलाता है लीनियर इक्वेशन। वो हमारा क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिए। लीनियर इक्वेशन में अगर कोई इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का अगर पावर, मैक्सिमम पावर अगर 1 रहे, तो वो सारे के सारे हमारे जितने भी हैं इक्वेशन, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इक्वेशन है, मान के चलते हैं ये इक्वेशन है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? एक इक्वेशन है और इसमें हमारा वेरिएबल कौन सा है? तो वेरिएबल हमारा x है। तो वेरिएबल अगर x है, अगर x का मैक्सिमम पावर कहने का मतलब है, मैक्सिमम पावर अगर कहने का मतलब है कि अगर कोई x है और अगर उसका मैक्सिमम पावर, तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, x³ हो सकता है, x4 हो सकता है, x5 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो अगर किसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा लीनियर इक्वेशन है और कौन कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसका अगर इसमें देखते हैं तो इसमें हमारा वेरिएबल कौन है? तो वेरिएबल हमारा x है। तो x का पावर क्या है? तो x का पावर अगर कुछ ना रहे तो 1 होता है, अगर कुछ ना रहे तो 1 होता है। और अगर 1 मैक्सिमम पावर 1 है अगर इक्वेशन का, तो हमारा क्या कहेगा? वो हमारा होगा लीनियर इक्वेशन। क्या होगा हमारा? वो हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। और जब हम दूसरे की बात करते हैं, तो हमारा इसमें वेरिएबल कौन सा हुआ है? तो वेरिएबल हमारा यहाँ है x, 2x, यानी कि x हमारा यहाँ वेरिएबल है। तो x का पावर क्या है? तो x का जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है। और अगर 1 है
तो वो इक्वेशन हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। और जब हम तीसरे की बात करते हैं, अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो इसमें वेरिएबल कहाँ है? तो वेरिएबल एक हमारा यहाँ है और एक वेरिएबल हमारा यहाँ है, दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल यहाँ x है और यहाँ भी हमारा क्या है? x है। और x का मैक्सिमम पावर हमारा क्या है? x का हमारा मैक्सिमम पावर क्या है? जब हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो यहाँ हमको दिख रहा है x की पावर मैक्सिमम 1, और यहाँ पे जब आते हैं तो मैक्सिमम पावर हमको 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो बच्चों क्या अगर मैक्सिमम पावर अगर 2 रहे तो क्या वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा? तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन वही होगा कि जिस इक्वेशन का हमारा जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम चौथे इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा वेरिएबल कौन कौन सा है? तो वेरिएबल हमको यहाँ दिख रहा है और एक वेरिएबल यहाँ दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें कि x का पावर मैक्सिमम पावर कितना है तो 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। और लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं x का मैक्सिमम पावर का तो यहाँ पे हमको 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो बच्चों बताओ कि क्या ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन होगा? तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 से अधिक है, यानी कि 1 से ज़्यादा, इसलिए हमारा ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। और जब हम पाँचवें की बात करते हैं, पाँचवें में जब आता है तो इसमें देखते हैं वेरिएबल कौन सा है। तो वेरिएबल हमको यहाँ दिख रहा है, वेरिएबल x यहाँ है और x का जो है यानी कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर यहाँ हमको क्या नज़र आ रहा है? तो मैक्सिमम पावर हमको 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी भी इक्वेशन का अगर वेरिएबल का अगर पावर मैक्सिमम पावर अगर 1 से अधिक हो तो क्या वो हमारा वेरिएबल होगा? तो वो हमारा वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं वैसा इक्वेशन जिसका जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे सारे इक्वेशन हमारे क्या कहलाते हैं? लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन भी समझ लिया आप लोगों ने क्या होता है लीनियर इक्वेशन। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसको कहते हैं? तो जब हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई हमारा इक्वेशन है 5x + 6 = 8, ये ले लिए हम, ये हम इक्वेशन ले लिए। क्या ले लिए हम लोग? इक्वेशन ले लिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एक इक्वेशन। और इक्वेशन में बताए थे कि 2 पार्ट होता है, एक होता है LHS, एक होता है RHS, LHS और RHS। तो ये हमारा जो होता है ये होता है LHS और ये होता है हमारा RHS। ये होता है कि इक्वल के अगर राइट साइड की ओर जाते हैं, अगर ये इक्वल है, इक्वल के अगर राइट साइड जाते हैं तो हमारा क्या होता है? राइट हैंड साइड। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है RHS, राइट हैंड साइड। और जब इक्वल के हम लेफ्ट आते हैं, लेफ्ट की बात करते हैं किसी इक्वेशन में तो वो हमारा होता है LHS, यानी कि लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS का क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या हुआ? राइट हैंड साइड, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर एक इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? x का ऐसा मान देखते हैं, x का ऐसा वैल्यू खोजते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं कि x का हम एक ऐसा वैल्यू खोजते हैं जिसका वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद LHS और RHS दोनों हमारा बराबर हो जाए। तो सॉल्यूशन हम लोग उसको कहते हैं कि किस x के किस वैल्यू पे, यानी कि x का हम लोग क्या ऐसा वैल्यू रखें, x का क्या ऐसा वैल्यू रखें जो कि यहाँ पे रखने के बाद ये और ये हमारा बराबर हो जाए, ये और ये हमारा बराबर हो जाए। और जब बराबर हो जाता है, जिस मान पे वो बराबर हो जाता है, x के जिस मान पे ये हमारा इक्वेशन LHS बराबर RHS हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग उसी को कहते हैं कि x के किस मान पे ये दोनों RHS, LHS और RHS हमारा इक्वल हो जाए। यानी कि अगर RHS और LHS को अगर हम देखें तो कुछ नहीं होता है। मान लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कहीं अगर सब्जी लेने मार्केट में जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे होता है, ये होता है, ये मान लेते हैं एक तराजू है। क्या है? तराजू आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा। सब्जी लाने जब जाते होंगे तो एक तराजू बीच में ये पकड़ने वाला होता है, ठीक है। बीच में ये पकड़ने वाला होता है। तो जब आप मार्केट जाते होंगे कोई सामान खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, तो अगर आप दुकानदार को बोलते होंगे कि हमको 1 kg आलू, क्या हो? 1 kg
आलू, ठीक है। अगर 1 केजी आलू अगर आप दुकानदार से मांगेंगे तो वो क्या करेगा, एक साइड 1 किलो का जो रहता है उसको वजन लगा देगा, क्या करेगा, बटखरा जिसको बोलते हैं, वो एक तरफ 1 केजी का वजन चढ़ा देगा और दूसरे साइड क्या करेगा, तब तक आलू डालते रहेगा, क्या करेगा, तब तक उस पर आलू डालते रहेगा जब तक कि ये हमारा जो है ना स्ट्रेट यानी कि सीधा ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, ना तो ये कम होना चाहिए ना ही ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारा ये बराबर हो जाता है, जब हमारा ये बराबर हो जाता है तो उस केस में हम कहते हैं कि 1 केजी आलू हो गया, क्या हो गया, 1 केजी, जितना हम इधर वजन रखे उतना ही ये बराबर हो गया। इसलिए इसी को कहा जाता है LHS। क्या कहा जाता है, LHS, इसको कहा जाता है RHS। तो कब बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब हम 1 केजी के बराबर आलू, जितना इसका वजन है उतना ही आलू अगर इस साइड में हम रख दें तो हमारा क्या होगा, LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये और ये हमारा बराबर हो जाएगा और ये हमारा सीधा हो जाएगा। तो वो होता है हमारा इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी कि इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं सेम एक तराजू की तरह काम करता है कि जितना हम इधर रखेंगे, अगर इधर हम 2 केजी रखेंगे, अगर इधर हम 2 केजी रख दिए तो आलू भी हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, आलू का संख्या भी हमको बढ़ाना पड़ेगा और 2 केजी पुराना पड़ेगा। अगर हम इधर कुछ आलू निकाल देते हैं, अगर 500 ग्राम इधर निकाल देते हैं आलू, अगर हम 500 ग्राम उधर आलू निकाल देते हैं तो इधर भी हमको 500 ग्राम का बटखरा जो होता है वो कम करना पड़ेगा, 500 ग्राम इधर भी कम करना पड़ेगा, तब जाके ये बराबर होगा। और अगर इसमें हम 2 केजी और जोड़ देते हैं, 2 केजी और जोड़ देते हैं तो क्या करेंगे, इसमें 2 केजी और जोड़ना पड़ेगा, 2 केजी और आलू उसमें डालना पड़ेगा। तो इससे यही बात होता है कि हम जितना जो चीज़ इसमें करेंगे वही चीज़ हमको इसमें करना पड़ेगा, तब जा करके ये हमारा बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन समझ में आया। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस भी आपको समझ में आया कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और इक्वेशन आपको समझ में आया कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो बताए थे कि किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का हम मान क्या रखें, वेरिएबल के किस मान पे हमारा जो तराजू है वो स्ट्रेट हो जाएगा। अगर आपको कोई बोल दे कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वो क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर हमको इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का मान हम क्या रखें, वेरिएबल का वैल्यू हम क्या रखें जो कि हमारे इक्वेशन को वो LHS और RHS को वो बराबर कर दे, और जो वेरिएबल का मान होगा वही उस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, उसी का वो सॉल्यूशन होगा। जैसे कि कोई बोल देगा कि x + 6 = 10, ये बोल देगा, ये कोई इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारा, ये एक इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये बैलेंसिंग है। तो इसमें क्या होगा कि x का मान हम क्या रखें, अगर इसमें बोलेगा कि सॉल्यूशन क्या है तो इसमें क्या होगा कि x जो है हमारा वेरिएबल, इसका हम लोग क्या वैल्यू रखें जो कि हमारे इसको जो है इक्वल कर दे, इसको हमारे इक्वल कर दे। तो क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 रख दें, अगर हम x का वैल्यू 4 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 + 6 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 = 10 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या होगा, इक्वेशन हमारा LHS RHS बराबर होगा। तो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4, क्या होगा, सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 4 रखने पर वो हमारा LHS RHS को बराबर कर देता है, इसलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा 4 होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो गया कि सॉल्यूशन होता क्या है। अब अगर आगे बात करें, तो आगे हमको दिया हुआ है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या होता है, निकालने के लिए हम बता देते हैं कि इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन को हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, जैसे कि हम अभी जो पहले बताए वही लिख देते हैं, x + 6 = 10 कर दिए। तो 10 कर दिए, तो आप ध्यान में एक चीज़ रखिएगा, तराजू, क्या रखिएगा ध्यान में, तराजू, ये आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए, ये जो तराजू बताए, क्या बताए थे कि जितना वजन इधर देंगे उतना ही वजन इधर देंगे। जो चीज़ इधर करें, अगर इधर वजन को बढ़ाएंगे तो इधर आलू भी बढ़ाएंगे, और अगर इधर वजन घटाएंगे तो इधर क्या करेंगे, आलू हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। जो काम इसमें करना है वही काम इसमें करना है। इसको आप लोग मान लीजिए LHS और इसको मान लीजिए RHS, ठीक है।
और ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। ये सीधा जब रहेगा तो ये हमारा बराबर होगा। जो काम हमको इधर करना है वही काम हमको इधर करना है। तो इस केस में जो है हमारा LHS कौन सा हो गया, तो ये टर्म हो गया हमारा LHS, क्या हो गया, LHS। और ये टर्म क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा RHS, ये हो गया। तो अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालें तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, कि हम लोग LHS में लिखेंगे x + 6 = 10 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, कि एक काम आप जरूर कीजिएगा कि LHS और RHS दो चीज़ होता है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर एक साइड हमको क्या रखना, वेरिएबल रखना है, और एक तरफ हम लोग को कांस्टेंट रखना है। एक तरफ वेरिएबल रखेंगे और दूसरी तरफ कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो दो साइड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये वेरिएबल है तो वेरिएबल को हम लोग इधर रखेंगे, और ये क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग उधर कर देंगे। कांस्टेंट को इधर रखेंगे नहीं, कांस्टेंट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को हटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x को रहने देंगे, प्लस अगर 6 है, अगर इसमें माइनस कर देते हैं 6 को, माइनस अगर 6 को कर देंगे तो क्या होगा, 6 और 6 कट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 तो 10 रहेगा। लेकिन अगर इधर माइनस किए हैं तो उधर भी माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस किए हैं, इतना -6 किए तो इधर भी -6 करेंगे, तो यहाँ 6 और 6 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा x। तो x = क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया, क्या हो जाएगा हमारा 4, क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी कि x का वैल्यू क्या आया हमारा, x का वैल्यू 4। x का वैल्यू अगर 4 आया, और अगर x का वैल्यू अगर हम उठा करके यहाँ पे रख दें तो क्या होगा हमारा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा। करके देखिए, 4 अगर यहाँ रखते हैं तो x की जगह 4 हो गया, x की जगह 4 हो गया, और 6 और 4 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 10 हो गया, और इधर कितना हो गया 10। तो LHS भी 10, RHS भी 10। तो इसी तरह से हम लोग जो है ना किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन को निकालते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन को निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना एक्सरसाइज पे चलेंगे। मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है, ये दिया हुआ है 6x + 12 = 16, ये दिया हुआ है। ये हमारा क्या हुआ, ये इक्वेशन हुआ, कोई भी रेंडम इक्वेशन हम लोग लिख दिए। तो अगर इसका हमको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। तो वेरिएबल को कोशिश करेंगे कि हम लोग LHS में रख लें, और जो कांस्टेंट है उसको कोशिश करेंगे कि RHS में भेज दें। तो क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6x यहाँ है तो 6x यहाँ लिख देंगे, और अगर यहाँ पे 16 है तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब ये 12 को हमको हटाना है, 12 यहाँ रखना नहीं है, तो क्या करेंगे, +12 लिखेंगे और -12 कर देंगे। 12 - इसलिए करेंगे कि 12 में से 12 अगर चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे -12 किए हैं तो यहाँ पे भी हमको -12 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा देर पहले बताए थे कि तराजू में जो चीज़ इधर करेंगे वही चीज़ इधर करेंगे। अगर इधर -12 किए तो उधर भी हमको -12 करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये 12 प्लस और -12 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, अब बच गया यहाँ 6x, और उस साइड में क्या हुआ, 12 में से 16 में से 12 गया, 16 में से अगर 12 गया तो क्या बच गया हमारा, 4 बच गया। क्या बच गया हमारा, 4 बच गया, ठीक है, 4 बच गया इधर। अब अगर आगे चलते हैं तो अब क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमको रखना नहीं है, सिर्फ एक साइड में हमको वेरिएबल, दूसरे साइड कांस्टेंट को रखना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा, और इसको क्या करना, इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x को रख लेते हैं। अगर हम 6x को यहाँ रखते हैं और अगर इधर 4 करते हैं तो इसको 6 को कैसे हटाएंगे, 6 से अगर 6 को भाग दे देंगे क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, 6 से 6 चला गया। लेकिन अगर इधर हम 6 से डिवाइड किए इसको, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो काम इधर करेंगे वही काम उधर करेंगे। तो अगर इसको 6 से डिवाइड किया तो उधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 6 से 6 कट गया, बच गया x, और इक्वल टू क्या हो गया, 4/6। और ये जो x = 4/6 आया, ये जो आया x = 4/6, यही हुआ इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन। क्या हुआ, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, 4/6। अगर 4/6 को अगर यहाँ रख दिया जाए तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि दोनों इक्वल होता है कि नहीं। कितना आया था, लिख देते हैं एक साइड में, 4/6, x बराबर क्या आया, 4/6 आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, देखते हैं LHS और RHS हमारा बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इक्वेशन में अगर
मान लेते हैं कि अगर x का वैल्यू पुट करते हैं, 6 की जगह 6 रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 4/6, तो गुना 4/6 प्लस 12 इक्वल टू 16। ये हो गया LH, ये हो गया हमारा L, ये क्या होगा हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS, ये हो गया। तो इसको जब करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया और 12 और 4 कितना हो गया, इधर हो गया 16 और अगर उधर देखते हैं तो उधर क्या हो गया 16, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, LHS और RHS बराबर, यानी कि तराजू जो है हमारा सीधा हो गया। और सीधा हो गया तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ये जो आप निकाले x बराबर इतना 4/6, ये रियल में इसका एक इक्वेशन, इसका एक सॉल्यूशन है, रियल में इसका क्या है एक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से निकाला जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये है जितने भी आज हम लोगों ने बताया इसके बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझ में आया होगा, इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं वो भी समझ में आया होगा, और वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है वो भी समझ में आया होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा, और हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसमें एक चीज़ और छूट गया है जो आपको हम बता देते हैं, एक चीज़ और इसमें रह गया है जो बता देते हैं, ठीक है, कि जब आप चैप्टर देख रहे होंगे तो चैप्टर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल तो समझ में आया कि वेरिएबल क्या होता है, कि अल्फ़ाबेट का कोई भी अगर अल्फ़ाबेट होगा अगर इक्वेशन में यूज हुआ है या फिर कोई एक्सप्रेशन में यूज हुआ है तो वो हमारा वेरिएबल है। लेकिन वन वेरिएबल क्या होता है, तो वन वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इक्वेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, x + 6 = 4 कर रहे थे। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में क्या है हमारा, इसमें हमारा एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है। तो वेरिएबल यहाँ पे कितना है, वेरिएबल हमारा एक है, क्या है, एक है, इसलिए इसको कहा जाता है वन वेरिएबल। लेकिन अगर इसको दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख दें कि 2x + 6 = 12, तो इसमें क्या है, तो इसमें भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक हमारा वेरिएबल है और बाकी सब क्या है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन वेरिएबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया वन वेरिएबल। लेकिन अगर हम दूसरा एक और इक्वेशन लिखें कि 2x + 3y = 6, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इस इक्वेशन की जब बात करते हैं, इस इक्वेशन की जब बात करते हैं हम, तो इसमें क्या दिख रहा है, तो एक यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है और साथ में एक और वेरिएबल दिख रहा है। या क्या हो गया, एक वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, एक वेरिएबल यहाँ दिख रहा है और कांस्टेंट, बाकी सब क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में क्या हो गया कि दो गो वेरिएबल कितना है टोटल, वेरिएबल टोटल कितना है, तो वेरिएबल 2 है, एक x है और एक y है। ऐसा इक्वेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि दो अल्फ़ाबेट का यूज किया जाए तो उसको हम लोग 2 वेरिएबल कहते हैं। और ऐसा इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का यूज किया जाए उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वन वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको, वन वेरिएबल। तो ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा इक्वेशन जिसमें कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट बाकी सब नंबर हो उसको हम लोग कहते हैं वन वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि दो अल्फ़ाबेट को यूज किया जाए और बाकी सारा कांस्टेंट रहे उसको हम लोग 2 वेरिएबल कहते हैं। तो ठीक है, ये जितने भी एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे सारे वन वेरिएबल का करेंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे या तो x x ही रहेगा या y y ही रहेगा या t t ही रहेगा या फिर w w ही रहेगा या u u ही रहेगा। यानी कि जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी हमारा इक्वेशन होगा उसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट का यूज किया जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट का यूज किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसका एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।